गौतम अडानी साहब की बात कर रहे थे कि वो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, उसमें आपदा में अवसर। तो यदि आपदा में कोई अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी तो कभी भी कहीं भी मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने काला बाजारी करनी है, आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है, बट आपको अपॉर्चुनिटी यदि बिजनेसमैन को कभी भी कहीं मिलेगी तो वो तो उसे यूटिलाइज करेगा ही नहीं। नहीं नहीं रविंद्र जी, मैं बिजनेस कभी भी यूटिलाइज करे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर आज देश में है वो लिबरलाइजेशन के कारण है, उस जिसके प्रणेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, उनके कारण, जो लिबरलाइज पॉलिसीज के कारण एक कॉर्पोरेट इंडिया नया खड़ा हुआ है। पर समस्या ये है कि आप ये एज्यूम करिए कि आपके पास 100 रुपए, और 100 रुपए आपके पास दो ऑप्शन है कि 100 रुपए का आप बर्गर खरीदो, या अगर आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए दवाई खरीदो। अब आप बर्गर भी खरीद सकते हो और भी दवाई भी खरीद सकते हो। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बर्गर खरीदा तो गलत है, बर्गर तो अच्छी चीज है, खाने को खरीदा। पर अगर आप दवाई के ऊपर बर्गर खरीदोगे तो ये आपदा में गलत अवसर माना जाएगा। ये ऐसा अवसर माना जाएगा जब देश के 97% लोगों की आय गिर रही है, तो ये 3% के पास ऐसा क्या अलाउद्दीन का जो चिराग है कि जिसको रगड़ के वो पैसा कमा रहे हैं। जब आपकी मेरी, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो उनके पास ऐसा क्या गणित है। जब दुनिया में मंदी है तो उनके पास ऐसा क्या गणित है। जब चीन के अरबपति पीछे जा रहे हैं और एक महाशय जिनका आपने नाम लिया, गौतम अडानी जी, वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। वो ये जो सारा जो उनका जो गणित है, बिजनेस मॉडल, ये देश के युवाओं को भी सिखा दीजिए ना, ताकि वो 2,25,00,000 लोग जिन्होंने अप्रैल और मई 2021 में अपनी नौकरी गंवाई, वो भी ये पैसा कमा सके, वो भी आत्मनिर्भर हो सके, वो भी स्वावलंबी बन सके। ये गणित और लोगों के पास क्यों नहीं है। इसलिए तो मैंने गौरव जी, बाकी उद्योग गौरव धंधे बनते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। गौरव जी, आप तो अर्थशास्त्री हैं, तो क्या कैसा मॉडल है, कैसा ये, कुछ तो आपको भनक लगी होगी, कुछ तो आपने इवेल्युएट किया होगा। मैंने आपको कहा ना, ये के शेप्ड बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल है जो देश के लिए खराब है। हम 2015-16 में जहां पे इकोनॉमी 8% पे थी, वो 19-20 में 4% आ गई, और 20-21 में वो -7.3 चली गई। हमने ये सोचा था दुनिया के सारे देश, भले वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, उन्होंने कोविड के कारण गए ऊपर आ गए। आपको जान के ताज्जुब होगा, बांग्लादेश ने 2020 में उनकी जीडीपी +3.8% रही है, प्लस, नॉट नेगेटिव। हम -7.3 खड़े हैं। क्या बांग्लादेश के पास, क्यों उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिए। उन्होंने 4 घंटे के नोटिस पे तालाबंदी करके उद्योग धंधों को बिल्कुल नीचे गिराने का काम नहीं किया। उन्होंने आत्मसम्मोहन में आकर कोरोना के ऊपर जीत का दावा नहीं किया। वो लड़ रहे हैं, वो एहतियात बरत रहे हैं, और साथ में उद्योग धंधों को भी बन पा रहे हैं। इस कारण से उनकी जीडीपी +3.8 है। चाइना तो की जहां से वायरस उत्पन्न हुआ, वहां की जीडीपी +1.9% है।